नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। इससे पहले मैंने पृथ्वी की गतियाँ संबंधी 2 वीडियो जिनमें वन लाइनर क्वेश्चन भी शामिल है, वो वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है थर्ड ग्रेड एसएसटी के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। पृथ्वी लगभग गोले के समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की विषुवत त्रिज्या तथा ध्रुवीय त्रिज्या एक समान नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन विषुवत वृत्त पर उभार पैदा करता है, इसलिए वास्तविक आकार एक लंबवक्ष गोलाभ के समान प्रतीत होता है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई तथा मध्यम से थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उसे उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से 2 प्राकृतिक संदर्भ प्राप्त होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। ये भौगोलिक ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं। प्रतिच्छेद रेखाओं के जाल को भूपृष्ठ विभिन्न धरातलीय लक्षणों की स्थिति को निश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। 2 ग्रिड 2 प्रकार की रेखाएं हैं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, जिसे अक्षांश समानांतर तथा देशांतर यामोत्तर कहा जाता है। अब है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं? तो काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी 90 डिग्री पर काटती है। ये आड़ी रेखाएं होती हैं जो अक्षांश होती है, और सीधी रेखाएं जो देशांतर होती है। नेक्स्ट अपन बात करें अक्षांश के बारे में, तो बात करते हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। नेक्स्ट है विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है, यानी लंबाई घटती है। उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव तो बिंदु हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान को कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 181 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर उनके चपटा होने के कारण थोड़ी अधिक होती है। अक्षांश पूर्ण वृत्ताकार होते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। प्रमुख अक्षांश अपन बात करें प्रमुख अक्षांश में, तो कर्क रेखा भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है। कौन? तो कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क संक्रांति होती है
उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है तो अपन देख लेते हैं। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका तथा मध्य भारत से होकर गुजरती है। और भारत में पूछें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा से सबसे नज़दीक राजधानी रांची यानी झारखंड है तथा सबसे दूर जयपुर राजस्थान है। अब बात कर लेते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। लिम्बुक नदी अफ्रीका से गुजरती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सीधी चमकती है, ये भी ध्यान रखना। आर्कटिक वर्ग 66.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा से, अंटार्कटिक वर्ग 66.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा से। अब बात कर लेते हैं विषुवत व्रत की। विषुवत व्रत भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत व्रत कहा जाता है। ये सबसे बड़ा व्रत है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यून होता है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी 0 होती है। किसकी? तो 0 कोणीय दूरी होती है तो 0 डिग्री विषुवत रेखा की। यह रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया से होकर गुजरती है। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर यहाँ न्यून होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च व 23 सितंबर के दिन सीधी चमकती है। इस कारण इस दिन पूरे विश्व में दिन व रात की अवधि समान होती है, परंतु ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनमें अंतर बढ़ता जाता है कि दोनों ध्रुवों पर 6 महीने के दिन एवं 6 महीने की रात होती है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।